हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आदिदास आदिज़ीरो एसएल का। आदिज़ीरो आदिदास का सबसे परफॉर्मेंस सेंट्रिक लाइनअप है और आदिज़ीरो एसएल इसी सीरीज़ में एक बजट डेली ट्रेनर। एसएल मतलब सुपर लाइट। टेक्निकली आदिदास ने एसएल 20.3 जो एसएल 20 सीरीज़ का थर्ड वर्जन था उसे रिफ्रेश किया है। दोनों के डिज़ाइन एलिमेंट्स और मिडसोल एक्सपीरियंस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आदिदास ने इस शू से यंग एथलीट्स को टारगेट किया है जिनके लिए एक्सपेंसिव शूज़ लेना मुश्किल है। ये शू भी हमने 4-5 महीने पहले मंगाया था, पर फर्म होने के कारण हम उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाए। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू भी हमने अपने पैसों से लिया है और इस पे 70 किलोमीटर के रन्स कर चुके हैं, फास्ट पेस्ड और स्लो भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। आदिदास आदिज़ीरो एसएल की स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 27 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 9 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 244 ग्राम और इंडिया में ये आता है 11,999 रुपये का। मिड सोल प्राइमरली बना है लाइट स्ट्राइक EVA फोम से और 4 फुट में एक छोटा सा पीस डाला है लाइट स्ट्राइक प्रो का जो आदिदास का सुपर फोम है। अपर में पाया जाता है इंजीनियर्ड मैश और आउटसोल में आदिदास ने अपना इन हाउस रबर आदिवेयर का इस्तेमाल किया है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक है ड्यूरेबिलिटी। जो एक स्टैंड आउट फीचर हम पहले रन से नोटिस कर रहे हैं वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। आदिदास ने इस शू में बिल्ड क्वालिटी पे फोकस किया है। इनके बाकी आदिज़ीरो शूज जैसे बॉस्टन 12 या आदियोस 8 में अपर बहुत फ्लिम्जी डाला गया है इन्हें लाइट वेट रखने के लिए, पर इसके अपर का मेश थिक है और पैडिंग भी अच्छी डाली गई है। मिड सोल और आउटसोल भी काफ़ी ड्यूरेबल होंगे। लाइट वेट होना इसका दूसरा लाइक है। 244 ग्राम उतना हल्का नहीं है, पर इसके 36 मिलीमीटर हील और 27 मिलीमीटर 4 फुट का स्टैक और जनरस अपर पैडिंग को देखते हुए इम्प्रेसिव है। वेट कम रहने का सबसे बड़ा कारण है लाइट स्ट्राइक मिडसोल जो ओवरऑल एक हल्का मिडसोल फोम है। लाइट वेट और ड्यूरेबल होने के कारण इसे आप टेम्पो वर्कआउट और प्रैक्टिस रन्स में इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली अगर आप 800, 1600 मीटर और 5 किलोमीटर के रेसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। आदिदास कहता है कि ये एक रेसिंग शू भी है, पर हम इसके ऊपर आदियोस 8 प्रेफर करेंगे। तीसरा लाइक है वर्सेटिलिटी। हमने पिछले लाइक में कहा था कि ये शॉर्ट डिस्टेंस टेम्पो वर्कआउट के लिए अच्छा है। अगर आपको फर्म मिडसोल पसंद है तो आप इसे वैरायटी ऑफ रन्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका फोम इजीली डाई आउट नहीं होता लंबे रन्स पे भी। लॉन्गर फास्टर रन्स पे ये बेहतर रिस्पॉन्ड करता है, पर स्लो रिकवरी रन्स में ये शू थोड़ा बहुत हार्श फील कर सकता है क्योंकि इसका फ्लेक्सिबिलिटी फर्म मिडसोल के कारण थोड़ा कम है। चौथा लाइक है इसका प्राइसिंग। इसकी MRP 11,999 है जो हमारे ओपिनियन में ज़्यादा है, पर मेजॉरिटी आदिदास और प्यूमा शूज़ की तरह ये बहुत जल्द डिस्काउंटेड हो गया और हमने इसे कुछ 5,000 के आसपास लिया। सेल के दौरान ये कभी कभी 4,000 भी टच करता है, जो इस लेवल के बिल्ड क्वालिटी वाले शू के लिए अच्छा प्राइस है। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है लाइट स्ट्राइक। हमने इस चैनल में बॉस्टन 12 और आदियोस 8 का रिव्यू किया है। दोनों में आदिदास ने लाइट स्ट्राइक का वर्जन 2 डाला है और हमने भी ये शू यही सोच के लिया था कि इसमें शायद लाइट स्ट्राइक 2.0 होगा, पर था वर्जन 1। ये बुरा नहीं है, पर राइड फर्म है जो सबको पसंद नहीं आएगा। दूसरा डिसलाइक है लाइट स्ट्राइक प्रो का प्लेसमेंट। लाइट स्ट्राइक प्रो एक बहुत ही बाउंसी फोम है। टाकुमी सिन 9, प्राइम X2 जैसे शूज़ में ये अलग लेवल का एनर्जी रिटर्न देता है और SL के 4 फुट में भी इसका एक पीस डाला गया है, पर रनिंग के दौरान ये बेयरली नोटिसेबल लगा। न हमने कुछ खास रीबाउंड महसूस किया, न सॉफ्टनेस। आदियोस 8 की तरह अगर लाइट स्ट्राइक प्रो पूरे 4 फुट में होता तो भी सिग्निफिकेंटली बेटर रनिंग एक्सपीरियंस देता। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इसका अपर प्लस साइड पे है बाकी आदिज़ीरो शूज के मुकाबले, जो कंफर्टेबल भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी, पर इसमें यूज किए गए मटेरियल्स प्रीमियम क्वालिटी के नहीं लगे। ब्रीदेबिलिटी ओके है और फिट भी ट्रू टू साइज। ऑल्दो आदिदास का साइजिंग चार्ट यानी UK US साइज कन्वर्जन बाकी ब्रांड से थोड़ा अलग है। हमने माइनर हील स्लिप एक्सपीरियंस किया क्योंकि शू थोड़ा स्टिफ है और रनर्स नॉट लगाना पड़ सकता है। इसे हम देंगे 3 आउट ऑफ 5। मिडसोल की बात करें तो लाइट स्ट्राइक और लाइट स्ट्राइक प्रो का कॉम्बो
रिस्पॉन्सिव है, जैसे मेजॉरिटी फर्म शूज़ होते हैं। फोरफुट स्टिफ होने के कारण ये थोड़ा स्नैपी भी है टो ऑफ करते वक्त, और ये बेस्ट एक्सपीरियंस देता है फास्टर रनिंग के दौरान। लॉन्गर रन्स और रिकवरी रन्स थोड़े हार्श लग सकते हैं अगर आपको निम्बस, नोवा ब्लास्ट जैसे शूज़ की आदत हो तो। इसे हम देंगे 6 आउट ऑफ 10। आउटसोल में आदिदास ने रबर कवरेज बहुत थॉटफुली डाला है। फुल लेंथ लेयर नहीं डाला है रबर का, स्ट्रिप्स डाले हैं जो थिक हैं और ड्यूरेबल होंगे। बाकी आदिज़ीरो लाइनअप में आप कॉन्टिनेंटल रबर पाओगे, पर इसमें आदिवेयर रबर है जिसका ग्रिप बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये मेनली किया गया है कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 12.5 आउट ऑफ 20। इसके मिडसोल का स्कोर हमने एक डेली ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से दिया है, जो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए हर किस्म के रन्स हैंडल करने के लिए। अगर आप इसे प्योरली फास्टर रनिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 3.5 से 5 मिनट पर किलोमीटर के पेस पे ये रिस्पॉन्सिव लगता है, और इसका स्टिफ एंड फर्म मिडसोल स्नैपी भी। ऑल्दो आदिदास कहता है कि इसे एज अ रेसिंग शू भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर हम इसे ट्रेनिंग के लिए ही रेकमेंड करेंगे। इसका वर्जन 2 इस साल के सेकेंड हाफ में आएगा, और उसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं। फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक प्रो लाइट स्ट्राइक 2.0 के बीच में आएगा, जो इसका राइड सिग्निफिकेंटली एनहांस और सॉफन अप करेगा। 2 शूज़ हैं जो इससे सिमिलर एक्सपीरियंस देते हैं। पहला है नाइकी का पेगासस 39 और 40। पेगासस नाइकी की तरफ से एक एंट्री लेवल डेली ट्रेनर है परफॉर्मेंस सेगमेंट में। इसमें पाया जाता है रिएक्ट मिडसोल, जो लाइट स्ट्राइक से सॉफ्टर है। एनर्जी रिटर्न पे पेगासस का मार्जिनली बेहतर है। अगर आप प्योरली एक डेली ट्रेनर ढूंढ रहे हो जो सेल में 5-6 हज़ार के आसपास मिले, तो पेगासस बेहतर ऑप्शन होगा अपनी कुशनिंग के लिए। पर अगर आप टेम्पो वर्कआउट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो तो आदिज़ीरो SL बेहतर चॉइस है, क्योंकि ये पेगासस से 40 ग्राम हल्का है। दूसरा शू है रिबॉक का फ्लोट राइट एनर्जी 5। ये रिबॉक की तरफ से एक एंट्री लेवल डेली ट्रेनर है, और इसका प्राइस भी पेगासस और SL के आसपास ही है। रिबॉक के शूज़ उतने नहीं जाने जाते रनिंग शू लैंडस्केप में, पर इनका फ्लोट राइट फोम नाइकी रिएक्ट से कम्पीट कर सकता है। जो एडवांटेजेस पेगासस के हैं वो इसके भी हैं। कुशनिंग सॉफ्टर एंड पर है, और आउटसोल कवरेज और ग्रिप शानदार। एक इंडियन शू भी हम मेंशन करना चाहेंगे, एब्रॉस लेजर। ये बाकी इंडियन ब्रांड्स के रनिंग शूज की तरह हैवी नहीं है, और SL के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कुशन्ड और चीप भी। ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो ये था हमारा रिव्यू आदिदास आदिज़ीरो SL का। हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।